वेलकम टू डिस्कवर राजस्थान। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। इसी में हम आज कंप्लीट करेंगे ब्लड को। ब्लड एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है। ब्लड की स्टडी को हम कहते हैं हिमेटोलॉजी। इसके अलावा हमारी बॉडी में ब्लड की मात्रा बॉडी में होती है 5 से 6 लीटर। अगर हम फीमेल की बात करें, फीमेल में होगा 4 से 5 लीटर। और ब्लड की उत्पत्ति अगर हम देखें तो ये होती है मीसोडर्म से। मीसोडर्म भ्रूण की मध्य परत होती है। भ्रूण में 3 तरह की परत पाई जाती है, जिसमें से बाहरी परत को हम कहते हैं एक्टोडर्म, मध्य परत को हम कहेंगे मीसोडर्म और आंतरिक परत को हम कहेंगे एंडोडर्म। तो मीसोडर्म से रुधिर, हृदय का निर्माण होता है। एक्टोडर्म से, जो कि बाहरी परत है, इससे स्किन का निर्माण होगा। और एंडोडर्म से निर्माण होता है आंतरिक अंगों का, जैसे यकृत, फेफड़े, ग्रंथियां आदि। इसके अलावा ब्लड एक कोलाइडी विलयन है। कोलाइडी विलयन ऐसे विलयन होते हैं जिनके कणों का आकार होता है, कणों का आकार 1 nm से 100 nm तक होता है। इसके बाद हम ब्लड का वर्गीकरण करेंगे। इसमें होता है एक लिक्विड पार्ट और एक ठोस पार्ट। लिक्विड पार्ट अगर हम देखें तो इसमें होता है प्लाज्मा, जो कि 55% तक होता है ब्लड में। इसके अलावा सेकंड पार्ट होता है रुधिर कणिकाएं। रुधिर कणिकाओं में आती है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। जो कि रुधिर कणिकाओं में है 99% और ये पाई जाती है 1%। हम स्टार्ट करते हैं प्लाज्मा से। प्लाज्मा का कलर होता है लाइट येलो, हल्के पीले रंग का होता है ये। और ये हल्के पीले रंग का क्यों होता है? क्योंकि इसमें पाया जाता है बिलीरुबिन। बिलीरुबिन के कारण बिलीरुबिन का निर्माण होता है लीवर में। बिलीरुबिन के बारे में अगर हम पढ़ें थोड़ा सा, तो लीवर में 2 तरीके के वर्णकों का निर्माण होता है। एक होता है बिलीरुबिन और एक होता है बिलीवर्डिन। इसके कारण होता है हल्का पीला रंग, जबकि बिलीवर्डिन के कारण होगा हरा रंग। इसके अलावा अगर हम देखें और प्लाज्मा के बारे में, तो इसमें और होता है, मैक्सिमम होता है इसमें वाटर, जो कि 90 से 92% तक होता है। और इसके अलावा इसमें होते हैं कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ।
जो कि होते हैं 8 से 10%। इसमें मैक्सिमम 8% होते हैं कार्बनिक पदार्थ। इसके अलावा प्लाज्मा में पाए जाते हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन कौन कौन से पाए जाते हैं? एक पाया जाता है इसमें एल्ब्यूमिन। इसके अलावा पाया जाता है ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन एक पाया जाता है इसमें फाइब्रिनोजन। फाइब्रोनोजन प्रोटीन। इसके अलावा प्रोथ्रोम्बिन। एल्ब्यूमिन प्रोटीन क्या करता है, इसकी मात्रा क्या सर्वाधिक होती है? तो ये मैक्सिमम मात्रा में होता है। और ये आयन और मिनरल्स को संतुलित करता है। मिनरल्स को संतुलित। नेक्स्ट है ग्लोब्यूलिन। ये होता है 2 से 3%। ये होता है लगभग 4%। इसे भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, अल्फा ग्लोब्यूलिन, बीटा और गामा। अल्फा ग्लोब्यूलिन करता है रक्त में कॉपर का परिवहन, सीयू का परिवहन करेगा। बीटा करेगा रक्त में फेरस का परिवहन। जबकि गामा जो है ये बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का कार्य करता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का कार्य। इसके बाद हम देखते हैं फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन को। तो ये दोनों करते हैं रक्त में थक्का जमाने का कार्य। रक्त में थक्का जमाने का कार्य करते हैं और ये होते हैं 0.3% के समथिंग। और इनका निर्माण कहाँ होता है? इन प्रोटीन्स का निर्माण होता है यकृत में। यकृत में निर्माण। इसके अलावा अगर हम एक चीज देखें इसमें, ये जो प्रोटीन्स है इनका निर्माण होता कहाँ है सभी प्रोटीन्स का? तो सभी प्रोटीन का निर्माण होगा यकृत में। जबकि जो गामा ग्लोबुलिन है जो हमारी बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का कार्य करता है, इसका निर्माण होता है लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी में। इसके बाद देखते हैं हम रक्त का थक्का। किसी व्यक्ति को चोट लगती है तो चोट लगने से क्या हुआ? रुधिर वाहिका क्षतिग्रस्त होगी। रुधिर वाहिका क्षतिग्रस्त। और क्या होगा? जो प्लेटलेट्स है वो टूटेगी, 2 भागों में विखंडित होगी। प्लेटलेट्स जैसे कि ये है तो ये विखंडित हो गई टुकड़ों में। इससे क्या होगा? थ्रोम्बोप्लास्टिन जो प्रोटीन है उसका निर्माण होगा।
थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन बनेगा और इससे बनेगा प्रोथ्रोम्बिनेज। अभी जो प्रोथ्रोम्बिनेज है इससे बनेगा थ्रोम्बिन और ये होगा प्रोथ्रोम्बिनेज और कैल्शियम से। इसके अलावा जो फाइब्रोनोजन है उससे निर्माण होगा फाइब्रिन का और ये होगा थ्रोम्बिन के कारण। ये जो फाइब्रिन है और ये जो फाइब्रोनोजन है ये होगा घुलनशील। फाइब्रिनोजन तो क्या होगा, घुलनशील, जबकि फाइब्रिन होगा अघुलनशील। तो रक्त का थक्का बनाने में सहायक कौन कौन है, इसमें सहायक है थ्रोम्बोप्लास्टिन, इसके अलावा है कैल्शियम, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिनेज, के अलावा है फाइब्रिन। और अगर हमसे पूछा जाए कि खून का थक्का जमाने में सहायक विटामिन कौन सा है, तो ये होता है विटामिन के। इसके बाद हम देखेंगे सीरम क्या होता है। सीरम होता है अगर हम प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन को निकाल लें तो बचता है सीरम। इसके अलावा एक होती है लसिका। लसिका होती है अगर हम ब्लड में से आरबीसी और प्लेटलेट्स को निकाल लें तो बचेगा लसिका। इसके बाद नेक्स्ट है रुधिर कणिकाएं। रुधिर कणिकाएं कौन कौन सी है, इसमें सबसे पहले आती है आरबीसी। आरबीसी होती है रेड ब्लड कार्पल्स, रेड ब्लड कार्पल्स और ये होती है 45% रुधिर कणिकाएं। 55% होती है प्लाज्मा हमारे रक्त में। आरबीसी को हम कहते हैं इरिथ्रोसाइट। इसके अलावा इसका जो आकार होता है वो कुछ इस तरीके से होता है।
उभयावतल, या द्विअवतलाकार, बाइकॉनकेव, आरबीसी क्या कार्य करेगा? एक तो सबसे पहले ये पाया जाएगा केवल कशेरुकी प्राणियों में, केवल कशेरुकी प्राणियों में। इसमें आ जाएंगे पीसीज, मैमल्स, एम्फीबिया, एवीज और रेप्टिलिया। इसके अलावा जो मैमल्स होते हैं, मैमल्स के केंद्रक आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाएगा। इसके कुछ अपवाद भी हैं। इसमें ऊंट, लामा और जिराफ के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे आरबीसी क्या कार्य करती है। तो आरबीसी का कार्य होता है शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना। इसके अलावा आरबीसी की अगर संख्या देखें हम, तो मेल्स में होती है 50 से 55 लाख MM3, जबकि फीमेल में 45 से 50 लाख। इनका जीवन काल होगा 120 दिन। लगभग 90 से 120 दिन। और मैमल्स में सर्वाधिक काल होता है। अगर मैमल्स में पूछा जाए कि मैमल्स में आरबीसी का सर्वाधिक जीवन काल किसमें होगा, तो ये होता है कुत्ते में। इसमें होता है 127 दिन। नेक्स्ट है आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होगा। आरबीसी का निर्माण अगर वयस्क में पूछा जाएगा तो इसमें होगा लाल अस्थि मज्जा, रेड बोन मेरो। इसमें आरबीसी का निर्माण हुआ। और ये स्थित कहाँ होगी, ये हमारी बोन में, जैसे ये हमारी बोन है। ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर स्थित होता है लाल अस्थि मज्जा। तो यहाँ पर होगा रेड ब्लड सेल का निर्माण वयस्कों में।
ये है लाल अस्थि मज्जा और ये है पीली अस्थि मज्जा। पीली अस्थि मज्जा में निर्माण होता है डब्ल्यूबीसी का और रेड बोन मैरो में होगा आरबीसी का निर्माण। जबकि अगर हमसे पूछे भ्रूण में निर्माण, तो भ्रूण में निर्माण होता है यॉर्क सैक में या लीवर यकृत में या फिर होता है प्लीहा में, प्लीहा पिल्ली प्लीन बोलते हैं जिसे हम। और अगर नष्ट पूछा जाए, आरबीसी नष्ट कहाँ पर होती है, तो आरबीसी नष्ट होती है प्लीहा में, प्लीन में। इसे हम कहते हैं आरबीसी का कब्रिस्तान। इसके अलावा इसे हम कहते हैं ब्लड बैंक। ये क्या होता है जब एक्स्ट्रा अतिरिक्त ब्लड की आवश्यकता पर पूर्ति करता है ब्लड की। और स्प्लीन के बारे में अगर हम देखें थोड़ा सा, प्लीहा, तो ये कहाँ पर पाया जाएगा, ये कुछ इस तरीके से होता है। आमाशय, और ये कुछ इस तरीके से पाया जाएगा। तो ये आमाशय के नीचे, आमाशय के नीचे पाया जाएगा। इसके अलावा जो स्प्लीन है सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि होती है, सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि। इसके बाद हम देखते हैं सबसे बड़ी आरबीसी। सबसे बड़ी आरबीसी अगर हमसे पूछी जाए, ये होगी एम्फियोमा में, जिसमें जो आता है एम्फीबिया वर्ग में। नेक्स्ट है सबसे छोटी आरबीसी, ये होती है कस्तूरी हिरण में। मस्क डियर, जो कि मैमल्स वर्ग में आता है। और इसकी साइज होती है 2.5 म्यू एम, जबकि एम्फियोमा की साइज होती है 80 म्यू एम। इसके अलावा अगर हमसे पूछा जाए कि मैमल्स वर्ग में सबसे बड़ी आरबीसी किसमें पाई जाएगी, मैमल्स वर्ग में सबसे बड़ी आरबीसी, इसमें होगा हाथी। और अगर हमसे पूछा जाए कि मनुष्य की आरबीसी का आकार कितना होता है, मनुष्य की आरबीसी का आकार ये होगा 7.5 म्यू एम, मतलब 7.5 इंटू 10 की पावर -6। के अलावा अगर हमसे पूछा जाए आरबीसी की खोज किसने की है,
आरबीसी की खोज, इसकी खोज करता है ए.वी. ल्यूवेनहॉक। अगर आरबीसी की संख्या में वृद्धि होती है इसे हम कहेंगे एन इसे हम कहेंगे पॉलीसाइथेमिया। जबकि अगर कमी होगी तो इसे हम कहेंगे एनीमिया। इसके अलावा ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या में वृद्धि होती है। और अगर इससे ये वृद्धि क्यों होती है, इसका रीजन पूछा जाए तो ये होती है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है वहां पर। ऑक्सीजन की कमी के कारण और आरबीसी के निर्माण में कौन सहायक होता है? आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है विटामिन बी 12। इसके अलावा हम देखते हैं इसमें हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन पाया जाता है आरबीसी में। और ये श्वसन वर्णक होता है। श्वसन वर्णक, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। इसका रंग होता है, ये क्या करता है, रुधिर का रंग लाल करता है। क्योंकि जो इसमें ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है, क्योंकि इसमें ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है या बनने के कारण रुधिर का रंग क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। अगर हीमोग्लोबिन पूछा जाए, ये इसका रंग पूछा जाए तो ये होता है बैंगनी या नीले रंग। और इसमें पाया जाएगा Fe+2 फेरस। फीमेल में अगर पूछा जाए हीमोग्लोबिन, फीमेल और मेल में होती है 14 to 60 ग्राम पर 100 ml ब्लड। और फीमेल में इसकी मात्रा होगी 12 to 14 ग्राम पर 100 ml ब्लड में। इसके अलावा एक होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, तो ये होती है एक भौतिक परिवर्तन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनना, ये होता है भौतिक परिवर्तन। और जो एक हीमोग्लोबिन का अणु है, इससे जुड़ते हैं 4 ऑक्सीजन अणु। इसके अलावा जो 1 Hb अणु है, 1 ग्राम Hb अणु से अगर पूछा जाए कितने ब्लड का परिवहन करेगा ये, तो ये करता है 1.34 ml ऑक्सीजन का परिवहन।
इसके अलावा अगर आरबीसी की साइज छोटी हो जाती है तो उसे हम कहते हैं माइक्रोसाइट, और अगर आरबीसी की साइज बड़ी हो जाती है तो उसे हम कहते हैं माइक्रोसाइट। इसके अलावा एक होता है हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन ये भी एक श्वसन वर्णक है। श्वसन वर्णक, इसमें पाया जाता है कॉपर, और इसके कारण जो ब्लड होता है उसका रंग हो जाता है नीला, रुधिर का रंग नीला। और ये पाया जाता है ऑर्थोपोडा और मोलस्का संघ में। मोलस्का संघ में इसका एक अपवाद भी है, इसका अपवाद है कॉकरोच। कॉकरोच में जो ब्लड पाया जाता है उसका रंग होता है सफेद या रंगहीन।